क्या मिलेगा? मुझे इंसाफ चाहिए, खून के बदला खून चाहिए। जवान अपना देवर खोए हैं, बेटा खोए हैं, मुझे किसी भी कीमत पे इंसाफ चाहिए। और 3 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, उनको मुआवजा किसी भी कीमत पे उनको मिलना चाहिए। और मेरा तीसरे नंबर का भाई है वो, मैं पटना में ही रहता हूँ, नजीम भाई जानते हैं अच्छे तरह से। 7 बजे मेरे पास कॉल आया मेरे छोटे भाई के इसका कि भाई को गोली मार दिया। फिर मैं वहीं से जब चल दिया 2 घंटे में मैं सिवान आ गया। जब हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में एक भी कोई डॉक्टर नहीं। अपाचे से 3 लोग हैं, हम सोचे कि वो अप्पू के मित्र होंगे, तो हम वहाँ पे रुक गए, तो आके बीच वाला उतर के मार के चल गया अप्पू को। आपने देखा तो उनको पहले भी कभी देखा है आपने? नहीं, वो नहीं देखी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के कुतुब छपरा में AIMIM के जिलाध्यक्ष आरिफ जमाल की शनिवार की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ATN लाइव की टीम कुतुब छपरा गांव में पहुंची हुई थी और यही वो आपको बता दें कि उनका फास्ट फूड का दुकान है, जहां पर अपराधियों ने दे दनादन गोली मारी, जिसके बाद से दम तोड़ दिया आरिफ जमाल ने। आरिफ जमाल आपको बता दें कि AIMIM ओवैसी के पार्टी के जिलाध्यक्ष थे और सरेआम उनको गोली मार दी गई। देख सकते हैं कि इस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ है। कोलकाता की मशहूर फास्ट फूड के नाम से एक दुकान वो अपने गांव में कुतुब छपरा में चलाते थे और बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे के आसपास की यह घटना है शनिवार की, जब वो अपने दुकान पर बैठे थे। उनके साथ उनका पुत्र भी मौजूद था। तभी वहां पर बदमाश हथियारों से लैस पहुंचे और उनके पेट में गोली मार दी। गोली लगने के बाद उन्हें सदर अस्पताल सिवान में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वहां से रेफर कर दिया और उसके बाद से गोरखपुर ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद से उनके गांव में हमारी टीम पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों की वहां भीड़ लगी थी और लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। वही आपको बता दें कि जो मृतक है आरिफ जमाल AIMIM के जिलाध्यक्ष थे, उनकी भाभी जो है उनसे बातचीत हुई और उनका सीधे तौर पर कहना था कि हर हाल में अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करे, नहीं तो हम लोग बवाल मचा देंगे। तो काफी लोगों में आक्रोश है। उनका यह भी कहना था कि जो नसीमा जमाल हैं, आरिफ जमाल की भाभी हैं, कि छोटे छोटे बच्चे हैं आरिफ जमाल के, आखिर उनका क्या होगा, सरकार मुआवजा दे। तो बिल्कुल आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कैसे उनके गांव में तमाम लोगों की भीड़ और नसीमा जमाल, उनका पूरा परिवार काफी पीड़ा में है। यह परिवार जिस तरीके से आरिफ जमाल की जो हत्या कर दी गई और काफी ज्यादा आक्रोशित है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि उनसे यह जब पूछा गया कि आखिरकार इनकी हत्या क्यों हुई है, क्या पॉलिटिकल हत्या है या फिर किसी तरह की रंजिश है, तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल भी है और रंजिश भी है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर साफ तौर पर उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन जिस तरीके से जो बातें वो बता रही हैं उससे लग रहा है कि परिवार के लोगों को जानकारी है कि आखिर हत्या का कारण क्या है और ये बहुत जल्द वो लोग पर्दाफाश भी कर देंगे। आइए सीधे ले चलते हैं नसीमा जमाल जो उनकी भाभी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे हत्या हुई, किस तरीके से हुई, क्या चाहती हैं। और जो उनका बेटा आरिफ जमाल का जो बेटा उनके साथ उस वक्त मौजूद था जिस समय गोली चली, उनसे भी बात करते हैं कि वो उस समय क्या कुछ देखे हैं, इस घटना के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा परिवार आरिफ जमाल का, और आपको बता दें कि गांव में ही इनकी अब मिट्टी होगी और काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। उनका कहना था कि अस्पताल में जब हमारे घायल
आरिफ जमाल को ले जाया गया, वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे। तो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है इन लोगों में और परिवार चाह रहा है आरिफ जमाल का कि जल्द से जल्द जो बदमाश हैं जिनके द्वारा इस तरह की जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया गया है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो आइए सुनते हैं, सीधे ले चलते हैं और उस बच्चे की बातों को सुनते हैं जो आरिफ जमाल का बेटा है। उस वक्त वह मौजूद था और उसके बाद उनकी भाभी नसीमा जमाल का क्या कुछ कहना इस घटना पर। क्या देखा बेटा कल आपने? कल हम देखे कि हम वहीं पे खड़े थे, अपाचे से 3 लोग हैं, हम सोचे कि वो अप्पू के मित्र होंगे, तो हम वहाँ पे रुके तो आके बीच वाला उतर के मार के चल गया। आपने देखा तो उनको पहले भी कभी देखा है आपने? नहीं, वो नहीं देखे। वो चेहरे पे कपड़ा बांध के आए। कैसा कपड़ा था? गुलबन टाइप का था। हम बात करने की कोशिश। घटना घटी है, कैसे घटना घटी, क्या कर रहे थे आरिफ जमाल जब उनके ऊपर बदमाशों ने गोली दाग दी? वो दुकान पे ही थे, ज्यादा कुछ करके आ रहे थे, दुकान अपना बंद करके घर पे आना चाह रहे थे। तो कुछ ऐसे 2-3 आदमी थे अपाची से, सुनने में आ रहा है। अपाची से एक आदमी उतरा, बाइक तो चालू था, एक आदमी उतरा, उतने ही में फायरिंग किया। फायरिंग करके वो लोग निकल गए और आरिफ बाबू वहीं पे गिर गए। वहाँ पे गिरने के बाद हमको लग रहा है कि 20 से 25 मिनट तक वहीं पे रहे और उसके बाद जाके गांव के जो भी मतलब लोग हैं गए वहाँ पे उठा के फिर उनको सदर अस्पताल में लेके गया और फिर सदर अस्पताल में जो लेकर गए वहाँ पे ना कोई डॉक्टर था और ना कोई डायरेक्टर था, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि प्रशासन तक भी मेरी हेल्प नहीं की है। जब मैं पटना में सुनी कि मेरे देवर को ऐसा घटना हुआ है तो मैं उसी हाल में पटना से मैं सिवान आई और जब मैं देखी तो बिल्कुल नहीं, और मरीज इस कदर रखा गया था कि जैसे लग रहा था लवारिस लाश की तरह कि जिसका कोई नहीं है। मैं इतने ही कहना चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत पे मुझे इंसाफ चाहिए। जो उनके आरिफ जमाल के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उनको मुआवजा चाहिए, किसी भी कीमत पे उनके फैमिली को मुआवजा चाहिए। आज जो इतना आतंकवादी जो एकदम खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसको मार दिया जा रहा है, जिसको मन कर रहा है उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ये सिवान में खुलेआम एकदम गुंडागर्दी चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आज इतना सिवान में लापरवाही हो गया है कि जिसको मन कर रहा है वो गुंडागर्दी करता है और जिसको मन करता है उसको मार के चला जाता है। तो अपराधी को तो सजा मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पे। जब मेरे घर से जवान बेटा गया है, मेरे घर से आप ये जान लीजिए कि बेटा तो बेटा, यहाँ तक कि बाप ही भी एक बूढ़े हैं। वो आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या गुजरेगा। मुझे इंसाफ चाहिए और वो तीनों बच्चों को मुआवजा चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं यहाँ तक कि सरकार के पास भी जाऊंगी, मैं जाने की काम करूंगी, जहां तक होगा मैं वहां तक कोशिश करूंगी। मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मेरा नाम नसीमा जमाल है, मैं सिवान में दिखा दूंगी। अरे आरिफ जमाल नहीं रहे तो क्या, उनकी भाभी है नसीमा जमाल, और सिवान में हम दिखाएंगे कि वाकई में आरिफ जमाल क्या थे। और ये जो अपराधी एकदम खुल के घूम रहे हैं ना, बहुत जल्दी सामने आएगा और मैं सरकार तक जाऊंगी और मैं सरकार से मांग करूंगी कि मुझे और वो आतंकवादी जितने भी सीमान में भरे उसको जल्द से जल्द। क्या लग रहा है कि घटना किन कारणों से हुई है और ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने? कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको टॉर्चर करते थे, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको बहुत तरह से चीजों से दबाया जा रहा था। अभी तो ये खुलेआम मतलब पता नहीं है, ठीक है। आप तो जान सकते हैं कि घर में हमारे इतना दुखित खबर है, मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ। जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी और जो भी है उसका मैं नाम भी दूंगी और मैं थाना में एप्लीकेशन भी देने वाली हूँ। पॉलिटिकल हत्या है या फिर कुछ दुश्मनी आपसी है? दोनों है। ऐसा नहीं है कि एक है, दोनों है। तो थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह का आखिर क्या? मैं आपको बताऊंगी, दोनों है। राजनीति में ये था कि बहुत आगे से बढ़ रहे हैं। सिवान में वो बंदा ऐसे है आरिफ जमाल कि राजनीति का मतलब कौन जानता था यहाँ पे? वो आरिफ जमाल है कि जो यहाँ पे राजनीति लाए, ठीक है। वो आरिफ जमाल है जो अभी राजनीति वो लाए। रहा बात मतलब कि पार्टी को लेकर क्या है? बिल्कुल यहाँ पे MIM को पैदा करने वाले सिवान जिला में कौन? वो है आरिफ जमाल। तो मुझे मेरे देवर के प्रति मुझे इंसाफ चाहिए और उन बच्चों को मुआवजा चाहिए किसी भी हाल में। और हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, और मैं यही चाहूंगी कि कानून क्या है, मुजरिम को भी सजा मिलनी चाहिए और बच्चों को भी मुआवजा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे। कोई नेता आपके यहाँ आया है कि नहीं है? जी, अभी कोई नहीं आया है, किसी भी पार्टी की तरफ का अभी कोई नहीं आया है।
प्रशासन से बातचीत हुई है कुछ? हाँ, प्रशासन से बातचीत हुई है, तब जब हमारे देवर जी रहे नहीं इस दुनिया में, तब बात हुई, तब प्रशासन आई। प्रशासन इससे पहले नहीं आई, प्रशासन इससे पहले नहीं पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हम लोग पटना में आए, पटना में आने के बाद हम लोग बताए तो जाके मतलब ये प्रशासन आया। इससे पहले प्रशासन नहीं आया था। इससे पहले एकदम लवारिस की तरह लाश फेंका गया था, जैसे लग रहा था कि रोड पे लाश है, जिसका लगा था लाश का कोई है ही नहीं, इस तरह का लाश वहाँ पे रखा गया था। मुझे इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पे। माल है और मेरा तीसरे नंबर का भाई है वो। मैं पटना में ही रहता हूँ, नजीम भाई जानते हैं अच्छे तरह से। 7 बजे मेरे पास कॉल आया मेरे छोटे भाई के इसका कि भाई को गोली मार दिया। फिर मैं वहीं से जब चल दिया 2 घंटे में मैं सिवान आ गया। जब हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में एक भी कोई डॉक्टर नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रशासन नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। और हॉस्पिटल में चारों तरफ ढूंढ लिया, कोई डॉक्टर नहीं मिला मुझे। यहाँ तक के कोई भी कुछ बोलने के राजी नहीं। चारों तरफ हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ, कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं, कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं था। ये तो हाल है हमारे सीवान के सदर अस्पताल का हाल। प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास गए तो प्राइवेट डॉक्टर ने, शहनवाज हुसैन ने, कि कौन डॉक्टर है, उसको कोई रिसीव नहीं किया। उसके बाद दूसरे जगह गए, वहाँ पे रिसीव किया। वहाँ पे जब तक हमारा भाई का डेथ हो गया था। ये छोटा भाई था एकदम, ये मेरा भतीजा है, उनका बड़ा लड़का। सारा चीज ये बताएगा, कैसे अपराधी आए, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अलका। वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में हुसैनगंज के दरोगा डीएन तिवारी से जब बातचीत की गई और यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर घटना किन कारणों के वजह से हुई है और इसके पीछे कौन है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि छापेमारी चल रही है और बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। अभी तक परिवार वालों के द्वारा किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, उनके घर पर पहुंचे हुए थे डीएन तिवारी, जो कि हुसैनगंज थाना के दरोगा हैं, और उनका यह बयान है। सवाल है कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, क्या उस वक्त पुलिस की गश्ती थी या फिर नहीं थी, और अगर थी तो फिर यह घटना कैसे होगी। यह तमाम तरह के सवाल हैं जो कि अब लोग खड़े कर रहे हैं। देखना होगा पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि डीएन तिवारी दरोगा का इस पर क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से लोगों में काफी आक्रोश है और लोग अब अपराधियों की, परिजन जो है अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। वही जो हुए, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अच्छा जी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है जी जी, कि अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। घटना क्यों घटी है, क्या लग रहा है आपको? अब घटना के विषय में तो चूंकि नेता थे, घटना अंदरूनी है कि पॉलिटिकल है, कहा नहीं जा सकता है। अनुसंधान अभी अनुसंधान जारी है, छापेमारी अभी तो छापेमारी कहाँ, अभी तो FIR नहीं हुआ। अच्छा, या करने के बाद FIR लोग देगा। इस तरह से अपराधी गतिविधि जो है उसमें रात से साइकिल का टीम लगा हुआ है, अभी भी बराबर उधरे है। छापेमारी कर करके कुछ न कुछ उपलब्धि हमने कुछ पूछताछ के लिए उठाया गया, हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को जानकारी अभी मिली है? हिरासत बराबर लौटवे नहीं किए। अच्छा, वही जानकारी दिए कि अभी हम रेड छापेमारी में है, 2-4 को ग्रुप है जिस हम लोग छापेमारी आदमी लगाए हुए हैं। अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा आप जाए। घर पे गए थे, लोग का क्या कहना है, परिवार लोग वालों का का? कहना है कि प्रशासन के ऊपर तो हम लोग गश्ती में थे, तो हम आधा घंटा पहले इधर से गुजरे थे तो सब स्थिति ठीक था। उसके बाद से ना उधर से लौटते हैं, गोपालपुर में थे तो सूचना की गोली चली है, हमें यहाँ आए तब तक लोग लेकर के हॉस्पिटल चले गए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या के विषय में तो डिटेल बताने के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा। किन लोगों की संलिप्तता है? संलिप्तता तो अब किसका बताया जाए, कुछ इंडिकेटिव चलेगा तो उसके बाद, लेकिन छापेमारी जो है तो विशेष थाना प्रभारी ही बता रहे हैं। घर वाले प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं कि गश्ती भी नहीं थी, इस तरीके से सुरक्षा भी। कहने से गश्ती नहीं थी, वो लोग थे, वो लोग पटना में थे, जो बता रहे हैं सर। यहाँ से 7:35 में घटना, हम गुजरे हैं 8 बजे की घटना है, 7:55 8 की घटना है। हम लोग 10 पहुँचे, गाँव के लोग भी थे, प्रशासन गश्ती तो पहले से लगा हुआ। अब वो आया, क्रिमिनल किधर से आया, उसके बाद से ना घटना किया। घटना के बाद हम लोग पहुँचे, उस समय से छापेमारी चल रही है। अपना नाम बता दीजिए। BN पाठक पड़ेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार आरिफ जमाल की हत्यारा कौन है,
कौन वो बदमाश है जिसने आरिफ जमाल की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया? क्या यह पॉलिटिकल मामला है या फिर किसी तरह का आपसी रंजिश है? यह तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से बता रही है उससे यह पता चल पा रहा है कि छापेमारी चल रही है और शायद बहुत जल्द इस मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके भाभी का बयान आया हुआ है कि उनका क्रेज जो है वो बढ़ रहा था, पॉलिटिक्स में वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। AIMIM को उन्हीं ने ही सीवान में पैदा किया था जब ओवैसी की पार्टी को कोई जान नहीं रहा था। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल हत्या है या फिर आपसी रंजिश। इसको लेकर के अब पुलिस भी छापेमारी कर रही है और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। और ऐसे में एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कैसे उनके जो भाई हैं, उनकी भाभी ये लोग पटना से भी चलकर आए हुए हैं और तमाम लोगों की भीड़ वहां पे उमड़ पड़ी है। अब देखना यह होगा कि AIMIM के जिलाध्यक्ष आरिफ जमाल की हत्या के मामले में बदमाश जो शामिल हैं वो कब तक सलाखों के पीछे जाते हैं, कब तक हुसैनगंज थाने की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है ताकि आरिफ जमाल के परिवार को न्याय मिल सके। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।